हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल है और मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग आपके शहर मुक्तसर में बठिंडा रोड पे डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन के नाम से या बॉम्बे सिटी स्कैन के नाम से हमारा क्लिनिक है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और किससे करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए, कितने स्कैन होते हैं और कौन कौन सी टाइमिंग पे करवाना चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखो, जब प्रेगनेंसी होती है, जब आपके यूरिन के रिज़ल्ट में 2 लाइनें आती हैं, तो जब आप पीरियड मिस करते हो उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद यानी कि 7 से 8 हफ्ते में फर्स्ट स्कैन करवाना चाहिए। उसको हम कार्डिक एक्टिविटी के लिए स्कैन कहते हैं और एक उसकी पोजीशन देखने के लिए स्कैन होता है कि बच्चा जो ठहरा है वो 90% केसेस में तो ऐसा होता है कि वो बच्चेदानी में ठहरता है। 10% केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो कई बार ट्यूबों में ठहर जाता है, तो ट्यूबों में बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, वो ट्यूब फट जाती है और उसमें आपको दिक्कत आ जाती है। तो आपको फर्स्ट जो स्कैन है 7 to 8 वीक में करवाना चाहिए, यानी कि आपके पीरियड मिस होने के तीसरे या चौथे हफ्ते में करवा लेना चाहिए। उसको हम कन्फर्मेशन स्कैन कहते हैं या कार्डिक एक्टिविटी स्कैन कहते हैं। और उसके बाद सेकंड स्कैन जो आता है हमारा, उसको हम एंटी स्कैन कहते हैं। एंटी मीन्स न्यूट्रल थिकनेस। ये ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए, ब्रेन की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी वगैरह ना हो उसको देखने के लिए स्कैन होता है। इसमें हम एंटी देखते हैं और एनबी देखते हैं। एनबी मीन्स नेज़ल बोन, नाक की बोन और न्यूक्ल थिकनेस देखते हैं। ये 11 से 13.5 हफ्ते तक ये स्कैन किया जाता है। इसमें हम इसके साथ साथ एक लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट होता है, उसको हम डुअल मार्कर कहते हैं। वो आपकी डॉक्टर आपकी इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ आपकी लैब में डुअल मार्कर के लिए भेजेंगी। उससे हमें डाउन सिंड्रोम, दिमागी रोगों के बारे में पता चलता है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी या टाउ सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम्स वगैरह उसमें डुअल मार्कर में पता चल जाते हैं। और इसके बाद क्वाड्रुपल मार्कर भी लेबॉर्ट्री में भेजा जा सकता है। उसके बाद तीसरा स्कैन जो होता है हमारे अल्ट्रासाउंड का, वो होता है 18 से 20 हफ्ते में। उसको हम स्ट्रक्चरल स्कैन भी कहते हैं या लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं। लेवल 2 स्कैन में क्या होता है कि तब तक बच्चे के सारे अंग में बन जाते हैं, उसके हाथ पांव बन जाते हैं। तो लेवल 2 स्कैन में बेसिकली स्ट्रक्चर देखी जाती है कि बच्चे की सिर ठीक बन गया, उसके अंदर ब्रेन ठीक बन गया कि नहीं बन गया। हार्ट है तो हार्ट के सारे चैम्बर ठीक हैं कि नहीं हैं, और उसमें कोई वाल्वुलर डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई वाल्व वगैरह लीक तो नहीं है, और लंग्स उसके बच्चे के ठीक बन गए, अंतड़ियाँ ठीक बन गई, उसका स्टमक ठीक बन गया, ब्लैडर ठीक बन गया, और उसकी दोनों लेग्स ठीक हैं, दोनों आर्म्स ठीक हैं, और फेस के नेज़ल फीचर उनके ठीक हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल स्कैन में हमें पता चलती हैं। और ये तकरीबन 2600 रुपये का होता है और 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। उसके बाद जो चौथा स्कैन होता है उसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। वो 8वें महीने में जाके किया जाता है या 30 वीक पे जाके किया जाता है। बच्चा स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको पूरा खून पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, पानी बच्चे के इर्द गिर्द सारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बच्चे की ग्रोथ में रिटार्डेशन या IUGR वगैरह तो नहीं है, बच्चे के कोई गुर्दे तो नहीं ख़राब हैं, बच्चे का अमनोटिक फ्लूइड पोजीशन ठीक है कि नहीं ठीक है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, और बच्चे का साथ के साथ उसके प्लेसेंटा जिसको ऑल कहते हैं वो आगे पीछे तो नहीं है, उसको कोई सेपरेशन तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके 6 वीक बाद, मतलब 1.5 महीने बाद 36 वीक पे या 9वें महीने पे उसका ग्रोथ स्कैन 2 किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि पहले ग्रोथ स्कैन से दूसरे ग्रोथ स्कैन में कितनी ग्रोथ की है, क्योंकि 30 to 35 ग्राम पर डे बढ़ना चाहिए बच्चे का वज़न। अगर बच्चे का वज़न उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब बच्चे को कोई कमी आ रही है या उसकी ग्रोथ में कोई रिटार्डेशन आ रही है। इस टाइम पे अगर कोई ग्रोथ की रिटार्डेशन या बच्चे का साइज़ हमें छोटा लगता है या कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम कलर डॉपलर स्कैन भी कर सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। तो इसमें तो डिलीवरी के लिए प्रेपरेशन होती है। ये देखना होता है कि बच्चे की पोजीशन ठीक है कि नहीं ठीक है, पानी की मात्रा ठीक है कि ठीक है, गले में कोई नाड़ुआ तो नहीं है, सर्वाइकल लेंथ कैसी है, अगर पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसका जोड़ कैसे है,
तो ये सारी चीज़ें उस लास्ट वाले स्कैन में हम देखते हैं और उसको हम मेंशन भी करते हैं। अब आ गई बात कि हमें स्कैन किससे करवाना चाहिए। दोस्तों देखो, भारत सरकार ने बहुत से जितने भी MBBS डॉक्टर हैं उन सबको अल्ट्रासाउंड करने की इजाज़त दे रखी है। पर जैसे कि आपको पता है कि जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो स्त्री रोगों में माहिर होती है, जो सर्जन है वो ऑपरेशन के माहिर होते हैं, और जो मेडिसिन वाले हैं वो मेडिसिन के देने में माहिर होते हैं। इसी तरह जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अल्ट्रासाउंड के माहिर होते हैं। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट से स्कैन करवाते हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज में देख के बताया जा सकता है और अच्छा स्कैन हो सकता है। रेट का कोई फ़र्क ज़्यादा होता नहीं है, 100-200 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट का स्कैन महंगा आप बाकियों से हो सकता है। और मेरी तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप स्पेशलिस्ट से ही करवाएं तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चा तो हमने 1 या 2 ही लेना होता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट रह गया और कोई दिमागी डिफेक्ट रह गया कि या कोई और डिफेक्ट रह गया, फिर आपको सारी उम्र पछताना पड़ सकता है 100-200 रुपये के लिए। तो आप चांसेस ना लें और अच्छे डॉक्टर से, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से स्कैन करवाएं, देखें उसकी MBBS MD रेडियो डायग्नोसिस की डिग्री है कि नहीं है। और बाकी आपके विवेक पे है, आप अपने डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं कि मेरे को कहाँ से करवाना चाहिए। तो ये आपकी जनहित में सूचना के लिए धन्यवाद।